जी नमस्कार, मैं हूं संत दुबे और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक न्यूज़। आज हम डिस्पैच सेंटर के पास खड़े हैं और यहां आप देख रहे होंगे कि मतदान कर्मी आज यहां से डिस्पैच हो रहे हैं। कुछ लोग लगे हुए हैं जो उन्हें डिस्पैच का काम में सहयोग कर रहे हैं। अब ये लोग कहां के हैं ये बात हम उनसे पूछेंगे, लेकिन पहले हम यहाँ की भौगोलिक स्थिति आपको दिखाएंगे। यहाँ देखिए वाहनों की एक लंबी कतार है और हर जगह मतदान केंद्र पर मेरे साथ ही मतदान केंद्र पर जाने के लिए लोगों का अपना यहाँ से डिस्पैच कराया जा रहा है। लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। स्थानीय अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं और इस काउंटर से सबको ये पता है कि हमारा किस काउंटर से संबंध है। किस काउंटर पे हम जाएंगे तो वहाँ से हमको सामान मिलेगा और उसको लेकर के फिर हम मतदान केंद्र तक पहुँचेंगे। तो ये स्थिति है, हम आपको सीधे ले आएंगे। अभी हम यहाँ औखरा के किसान इंटर कॉलेज के पास खड़े हैं, जहाँ ये क्या क्या चीज़ें इनको दी जा रही हैं ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आज पोलिंग पार्टी के रवाना होने की हर गतिविधियों पर कैमरे के माध्यम से आप तक पहुंचने की कोशिश की है। हमने आपको वह भी दिखाया जब इसका उत्तरार्ध काल था, इसके बाद पूर्वार्ध काल को भी दिखाया और अब हम आपको दिखा रहे हैं बिल्कुल इसके अंतिम पड़ाव को। हमने कैमूर डीएम की भी बात आपको सुनाई, कैमूर एसपी की भी हमने आपको बात सुनाई और यहाँ के मतदान कर्मी की विधि व्यवस्था के बारे में भी सुनाई। सब कुछ हमने आपको एक एक करके दिखाया। अब बिल्कुल अंतिम पड़ाव पे हम खड़े हैं, चूँकि घड़ी अब 4:30 बजाने जा रही है। ऐसे में जितने पोलिंग पार्टी के लोग थे उनको यहाँ से बाइज्जत मतदान केंद्रों के तक पहुँचने के लिए रवाना कर दिया गया है। अब हमारे सामने 2 पदाधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं। एक हैं चैनपुर बीडीओ राजेश कुमार जी और दूसरे हैं चैनपुर सीओ पुरेंद्र कुमार सिंह जी। हम दोनों पदाधिकारियों से जानेंगे कि आज आपने जो व्यवस्था की है, कल के लिए आपकी चैनपुर विधानसभा के लिए क्या प्लानिंग है। तो आइए हम सीधे पहले जानते हैं चैनपुर के बीडीओ साहब से। बताइए सर, कल की क्या प्लानिंग है आपकी। सर्वप्रथम हमने मास्टर ट्रेनर की व्यवस्था की है कि ईवीएम की सूचना कहीं भी अगर मिलती है कि ख़राब हो गया है तो सर्वप्रथम हम लोग मास्टर ट्रेनर को अपने प्रखंड में रखेंगे और जहां कहीं भी होगा त्वरित गति से हम लोग उसको भेजने का काम करेंगे। साथ ही साथ हमारे प्रखंड में कंट्रोल रूम की व्यवस्था की गई है, जिससे हम सभी पीसीसीपी जो कलेक्टिंग पार्टी हमारे मजिस्ट्रेट हैं और जो हमारे सेक्टर पदाधिकारी हैं उनका नंबर हमारे कंट्रोल रूम में है और उनसे प्रति घंटे उनसे रिपोर्ट लिया जाएगा। कहीं भी कुछ हम लोग को सूचना मतलब प्राप्त होती है, त्वरित गति से यहीं से हम लोग उसको कवर करेंगे। तो ये कल की प्लानिंग आपने सुनी, अब हम सर से जानेंगे। क्योंकि देखिए आज इस बार जो व्यवस्था हुई है काबिल तारीफ व्यवस्था है, हम इन लोगों के सामने नहीं कर रहे हैं, हकीकत है इससे पहले इस तरह की व्यवस्था कभी नहीं हुई थी। अब हम सर से जानेंगे कि कल की क्या प्लानिंग है और आज आप लोगों को कितनी मशक्क़त करनी पड़ी है। हम सीओ साहब से जानेंगे। आज जितने हमारे विधानसभा खास के चैनपुर ब्लॉक के अंतर्गत जो मतदान कर्मी थे उनको हम लोग सारे सामग्री देकर आज हम लोग मतदान केंद्र के लिए रवाना कर चुके हैं और सभी लोग मतदान केंद्र पर पहुंच भी गए हैं और कुछ पहुंचने की स्थिति में हैं। जैसे कि उधर से टेलीफोनिक खबर हम लोग को आ रही है। कल के बारे में जैसा आपके द्वारा पूछा गया है तो जिला प्रशासन के ओर से कल जोनल मजिस्ट्रेट, सब सुपर जोनल मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, सुपर जोनल मजिस्ट्रेट, कई स्तर पर मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है और एक एक बूथ पर मेरा सेक्टर पदाधिकारी मौजूद रहेंगे, गतिमान रहेंगे और कहीं भी किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने की स्थिति में प्रशासन पूरा अपनी व्यवस्था को बना के रख चुकी है और हम लोग तुरंत कभी ईवीएम की खराबी की बात हो या विधि व्यवस्था की बात हो, हम लोग सूचना प्राप्त होते ही उस पर सारी तैयारी के साथ
उसके समाधान के लिए तैयार है। कितने देर में ये ईवीएम बदले जा सकते हैं गड़बड़ी होने पर? हम लोग का जो अभी प्लानिंग है, हम लोग 15 मिनट मैक्सिमम टाइम 15 मिनट का रखा है। 15 मिनट में निश्चित रूप से हम लोग अगर खराबी हुई, वैसे तो जितनी तैयारी की गई है जिला प्रशासन की ओर से, जितनी ट्रेनिंग दी गई है, और विशेष ट्रेनिंग हम लोग यहाँ से भी कल करवाए, आज करवाए, डीएम सर और एसपी सर के द्वारा ब्रीफिंग भी तमाम कर्मियों को जाते समय हुआ है। ऐसी स्थिति में मुझे उम्मीद है कि ऐसी समस्या कहीं पर नहीं उत्पन्न होनी चाहिए, किंतु अगर होती भी है तो हम लोग 15 मिनट में सभी समस्या के समाधान करने के लिए पूर्ण कटिबद्ध हैं। तो 15 मिनट में हर समस्याओं का समाधान प्रशासन के पास मौजूद है, इसलिए आप भयमुक्त होकर, निर्भय होकर मतदान केंद्रों पर जाएं और जो प्रशासन की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मतदान करें। मैं भी आपसे अपील करता हूं और कैमरामैन विक्रम मिश्रा से, अपने सहयोगी से बोलेंगे कि एक बार आप दिखाएं कि यहाँ मतदान कर्मियों की संख्या नगण्य रह गई है। जो यहाँ बचे हैं हमको पता है कि ये लोग रिजर्व वाले हैं, मतलब सभी मतदान कर्मियों को मतदान केंद्रों तक पहुँचा दिया गया है। अब हम आपको ये दिखा रहे हैं कि ये किसान इंटर कॉलेज के भीतर ये बरामदा है और इस बरामदे में अलग अलग पार्टियों के लिए अलग अलग टेबल बनाए गए हैं। हम यहाँ के लोगों से पूछेंगे, अभी आप देखेंगे इस टेबल पे लिखा हुआ है ये चैनपुर विधानसभा क्षेत्र का है और इन्हें चाँद के मतदान केंद्रों पर जाना है। ये टेबल इसलिए रखा गया है कि आप यहाँ देख रहे होंगे लिखा हुआ है पार्टी नंबर 518 और इसमें PO, P1, P2, P3 ये सब लोग, मतलब इससे अच्छा इस 518 नंबर से, पार्टी नंबर से रिलेटेड जितने लोग हैं सब एक जगह इकट्ठा होंगे। मतलब अब इन्हें कहीं दूसरे जगह खोजने की, जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन्हें चूँकि भीड़ है, काफ़ी लोग हैं, कई जगहों से लोग आते हैं, तो एक जगह के मतदान कर्मी नहीं हैं, तो कई जगहों से आना पड़ता है। तो ऐसे में ये जो टेबल आपको एक दूसरे से बिल्कुल दिखाई दे रहा है जो लगा हुआ है, यह यही बताने की कोशिश करता है कि इससे संबंधित, उस पोल पार्टी से संबंधित जितने लोग हैं एक जगह कम से कम इकट्ठा होंगे, बैठेंगे और अपना परिचय प्राप्त करेंगे और उस मतदान केंद्र पर जहां इनका नियोजन हुआ है वहां ये पहुंचेंगे। भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम हुआ आपका? रामाशीष पांडे। अच्छा पांडे जी, आपको कहाँ जाना है? हमको जाना है उत्क्रमित मध्य विद्यालय लोहदन उत्तरी भाग। अच्छा, चाँद में आपको जाना है? जी, चाँद ब्लॉक। अच्छा, तो आपके ये जो पार्टी नंबर 518 है ये सब लोग आ गए हैं? जी, पार्टी नंबर 4 PO, P1, P2, P3 सभी उपस्थित हैं। अच्छा, मतलब आपको हम ये बता दें कि ये जो बस इतना ही काम है कि जो मतदान कर्मी हैं उससे संबंधित, उस पार्टी से संबंधित सभी लोग यहाँ मौजूद हो गए हैं। मतदान के दिन जो आवश्यक पोलिंग मटेरियल है उसे प्राप्त कर लिया गया है इस झोले में और चेकलिस्ट से मिलान कर लिया गया है। अच्छा। कम बेसी जो होगा उसे यहाँ से हम लोग ले लेते हैं। ये लोग रिसीव हम लोग कर लिए हैं और इससे लेकर के आज शाम तक हम लोग बूथ के लिए प्रोसीड कर जाएंगे। अच्छा, अब आप लोगों को मतलब वाहन वगैरह सारा कुछ मिल चुका है? बिल्कुल, वाहन सामने लगी हुई है। अब हम लोग थोड़ी देर के बाद यहाँ से डिस्पैच होंगे और अपना सामान वगैरह हम लोग मिला चुके हैं, सब ठीक ठाक। आज यहाँ जो आप लोग बैठे, ये बैठने का मुख्य रूप से ये जो टेबल है वो यही बताया गया ना, ये मतलब हम सभी लोग यहाँ पर सारे सामग्री प्राप्त करते हैं पोलिंग पार्टी के लोग और उन सामग्रियों का चेकलिस्ट से मिलान करते हैं, उसमें टाइमिंग लगता है। अच्छा। और लेकर के इसको अरेंज कर लेते हैं। इसके बाद शाम तक हम लोग आज बूथ के लिए प्रोसीड कर जाएंगे। तो आपने सुना कि यहाँ ये टेबल सिर्फ उतना ही नहीं बताता है, ये टेबल बताता है कि आपकी मैनेजिंग कैसे मतदान केंद्रों तक पहुँचने तक कैसे की जानी है और आपको कौन कौन से सामान उपलब्ध कराने हैं, ये सब कुछ ये टेबल निर्धारित करता है। और टेबल पर जो लोग हैं, अभी देखा है कि यहाँ 3 लोग और ये पार्टी नंबर 512 है, यहाँ 3 लोगों की उपस्थिति हो चुकी है। अभी एक इस पर जो PO है, प्रिजाइडिंग अफसर होते हैं, प्रिजाइडिंग अफसर। अच्छा, तो ये आपका ये खाली है, मतलब उस पर ध्यान नहीं गया है। अच्छा, ध्यान नहीं गया है। आप प्रिजाइडिंग अफसर है? जी। अच्छा, ये इसका बताइए, इसका मतलब क्या हुआ इस टेबल का? इस टेबल पार्टी नंबर वाइज बना हुआ है। जिस पार्टी का टेबल है वो पार्टी यहाँ बैठेंगे। चूँकि ये टीम वर्क है तो इतने लोग तो होंगे। अच्छा, ये 512 का मतलब 512। आपके यहाँ 3 ही टेबल लगा हुआ है, 4 टेबल होना चाहिए? नहीं, एक हमारी 3-4 है, वो लेडीज है।
मतलब इस तरह से हमारा दिखाने का मतलब ये है कि सिस्टमेटिक तरीके से लोगों को सामग्रियाँ पहुंचाई जा रही हैं और ये लोग यहाँ एक दूसरे से संपर्क स्थापित कर लिए हैं। अब सीधे ये मतदान केंद्र का रुख करेंगे। तो आज हम डिस्पैच सेंटर के पास खड़े हैं और यहाँ आप देख रहे होंगे कि मतदान कर्मी आज यहाँ से डिस्पैच हो रहे हैं। कुछ लोग लगे हुए हैं जो उन्हें डिस्पैच का काम में सहयोग कर रहे हैं। अब ये लोग कहाँ के हैं ये बात हम उनसे पूछेंगे, लेकिन पहले हम यहाँ की भौगोलिक स्थिति आपको दिखाएंगे। यहाँ देखिए वाहनों की एक लंबी कतार है और हर जगह मतदान केंद्र पर, मेरे साथ आइए, मतदान केंद्र पर जाने के लिए लोगों का अपना यहाँ से डिस्पैच कराया जा रहा है। लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। स्थानीय अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं और इस काउंटर से सबको ये पता है कि हमारा किस काउंटर से संबंध है। किस काउंटर पे हम जाएंगे तो वहाँ से हमको सामान मिलेगा और उसको लेकर के फिर हम मतदान केंद्र तक पहुँचेंगे। तो ये स्थिति है, हम आपको सीधे ले आएंगे। अभी हम यहाँ औखरा के किसान इंटर कॉलेज के पास खड़े हैं, जहाँ ये क्या क्या चीज़ें इनको दी जा रही हैं ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम ब्लॉक परिसर के ठीक सामने खड़े हैं मेन रोड पे। ये भभुआ टू चैनपुर की सड़क है। आप देख रहे होंगे कि एक गेट बना हुआ है और इस पर कुछ चित्र भी हैं जो फ़ोटो हैं लेडीज़ और जेंट्स के, युवा भी हैं। मतलब ये दिखाने की कोशिश की गई है कि आप बहुत उत्साहित रहें और भयमुक्त होकर चुनाव करें, मतदान में हिस्सा लें, मतदान करें, कहीं से कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। क्योंकि अलग अलग चैनपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर जाने के लिए इसी जगह से लोगों को डिस्पैच करने की कोशिश की गई है। इसके लिए अलग अलग केंद्र बनाए गए हैं। अब आइए हम आपको लेके चलते हैं सीधे अंचल कार्यालय में और ब्लॉक कार्यालय में कि वहाँ देखें वहाँ की क्या स्थिति है, क्या हरकत है, और वह भी हम आप तक पहुँचाएँगे। तो ये डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, ये सामान है। अब इसमें क्या क्या सामान है ये बताएंगे। क्या है भाई? ग्लव्स का है। ये ग्लव्स है और तो बहुत काफ़ी कम है। कितना ग्लव्स है ये? 60 सात। एक पैकेट में कितना होगा? 7 है, 5 है, 6 है। अच्छा, ऐसे करके है, अलग अलग है। ये क्या है? पहचान पत्र है। ये पहचान पत्र है। ये क्या है? स्पेशल बैग है। अच्छा, तो अलग अलग सामग्रियां हैं और अलग अलग पैकेट हैं, अलग अलग लोगों को दिए जा रहे हैं। यहाँ से सिर्फ ये आप देख रहे होंगे कि इसका नाम है स्पेशल लिफाफा और ये मतदान केंद्र संख्या 146 कौ के लिए है जो औखरा में स्थित है। इस तरह से अलग अलग पैकेट तैयार किए गए हैं। अब देखिए 4 बजने को है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो मतदान कर्मी बैठे थे उनको डिस्पैच सामानों के साथ मतदान केंद्रों पर भेज दिया गया है। मतलब अधिकांश मतदान कर्मी चले गए हैं, मतदान केंद्रों पर रवाना हो चुके हैं। कल ठीक समय से मतदान शुरू होंगे। अब हम आपको सिर्फ यह बताने के लिए यहाँ आए हैं। आप देखेंगे इधर से मतदान कर्मी कुछ हैं जो यहाँ से वापस जा रहे हैं। मतलब वो अब अपने सामानों के साथ मतदान केंद्रों की ओर रुख कर दिए हैं। उनकी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ से चली गई। हम आपको यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कल चुनाव होना है और कैमूर डीएम डॉक्टर नौल किशोर चौधरी और कैमूर एसपी दिलनवाज अहमद दोनों ने संयुक्त प्रेस वार्ता की थी और जितने भी मतदान से संबंधित गाइडलाइन हैं सब एक एक करके उन्होंने बताया था। उन्होंने इस बात पर भी फोकस किया था कि आप मतदान पर जाएं, आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। वहाँ हर तरह की सुविधाएं प्राप्त हैं, अर्थात मास्क, सैनिटाइजर के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी उन्होंने नसीहत डाली और इसके लिए उन्होंने रोड मैप भी जारी कर दिया है। मतलब हर मतदान केंद्रों पर इन सब सारी चीज़ों की व्यवस्था करा दी गई है। इसमें सबसे बड़ी एक बात जो उन्होंने कही कि किसी भी तरह से ईवीएम को कोई क्षति पहुंचाने की कोशिश की या उसे टच करने की कोशिश किया तो हम पहले तो उन्हें गिरफ्तार करेंगे। अगर उसमें भी असफलता हासिल होती है तो सीधे
गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं। इसलिए आप सजग रहें, सावधान रहें, चूँकि पुलिस और प्रशासन की तैनाती सभी जगहों पर, हर मोड़ पर, हर चौक चौराहों के अलावे मतदान केंद्रों से कुछ दूरी पर भी और मतदान केंद्रों को भी प्रशासन अपने कब्जे में ले रखा है। इस बीच एक बड़ी बात है, आप डरे नहीं, क्योंकि मतदान आपका बड़ा अधिकार है। आप उस अधिकार को बिल्कुल नहीं खोएं और इसे त्यौहार समझकर, इसे पर्व समझकर इत्मीनान से मतदान केंद्रों पर जाएं और मतदान करें, क्योंकि यह जो आपको अधिकार मिला है हर जगहों पर अधिकार नहीं मिला है। इस बात को समझिए, बहुत ऐसे देश हैं जहां के लोग इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए आज भी तरस रहे हैं। उसके लिए धरना, प्रदर्शन, अनशन, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। इस संबंध में जिला प्रशासन की ओर से एक वीडियो क्लिप भी जारी किया गया है, जिसमें डीडीसी ने कहा है कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, बड़े शक्तिशाली हैं, क्योंकि आपको एक सुनहरा मौका आपके हाथ में आया है और आप अपने भविष्य का निर्माण अपने जनप्रतिनिधियों को चुन करके कर सकते हैं। आप बिल्कुल इसका मौका नहीं खोएं। इन सब बातों पर आपको डेमोक्रेटिक न्यूज़ के माध्यम से संत दुबे भी अपील करता है कि आप भयमुक्त होकर मतदान केंद्रों पर अपने मतदान को करने में न भूलें और सही निर्णय लेकर ही मतदान करें, क्योंकि वह आपके भविष्य के, देश के भविष्य के निर्माण की दिशा में एक कदम बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। 6 माह से कम लंबित 12 में 318 का एक्सक्यूशन कराया गया है और काफ़ी मात्रा में शराब को जब्त किया गया है। 13,087 लीटर शराब, 2 क्विंटल 1 किलो से ज़्यादा गांजा और 41 किलो से ज़्यादा शांति को जब्त किया गया था। साथ ही 1611 लीटर कफ सिरप की जब्ती की गई है। इसके साथ ही अशांतिपूर्ण निष्पक्ष स्वतंत्र मतदान हेतु चारों विधानसभा में कुल 151 सेक्टर किया गया है, जो जोनल दंडाधिकारी के नाम से जाने जाएंगे। उनके साथ पुलिस पदाधिकारी भी हैं एवं पुलिस बल भी हैं, जो 10 से 15 बूथ को कॉन्स्टेंटली मूव करके लगातार देखते रहेंगे और मेरी व्यवस्था को नियंत्रण रखेंगे। चुनाव कार्ड में CCCP 500 माइक्रो ऑब्जर्वर 90, सब सुपर जोनल मजिस्ट्रेट 23, सुपर जोनल मजिस्ट्रेट 11, अतिरिक्त सुपर जोनल मजिस्ट्रेट 5 और रिजर्व मजिस्ट्रेट 15 रखे गए। इसके साथ अलावा हम लोग बाइक से भी फोर्स मूव करेंगे। थाना है, रेडियो प्रभारी है, रिजर्व एंड पुलिस बल है, ये सभी मूव करेंगे। कुल अभी तक जिला पुलिस बल 2571 BMP की 5 कंपनियाँ और COPS की 64 कंपनियाँ लगाई गई है और अभी तक उनके द्वारा काफ़ी अच्छा कार्य किया गया है। कोविड-19 को देखते हुए सभी पर किट पोलिंग करनी है, उनके लिए कराया गया है और सभी के किट में एक सैनिटाइजर, 6 फेस मास्क और 6 ग्लव्स और साथ ही उनके पास फेस शील्ड होगा, जो कोविड से संबंधित यदि कोई पेशेंट आते हैं उनका भी मतदान अंतिम घंटे में कराया जाएगा। कोविड से पॉजिटिव, कोविड संबंधित कोई पेशेंट आते हैं यानी उनको सस्पिशियस हो या कंफर्म हो तो 5 से 6 बजे अन्य विधानसभा में और चैनपुर में 2 से 3 बजे के बीच में उनको मतदान कराया जाएगा। तो हम लोगों ने 3 कैटेगरी में बांटा है। एक है कि महिला मतदान केंद्र, जिसपे कि पूरी मैंडवाई वीमेन पर्सनल रहेंगी, पूरी महिला कर्मी ही हमारे रहेंगी। इसमें हमारे पास 52 मतदान केंद्र हैं। आदर्श मतदान केंद्र हम लोगों ने 4 बनाया है और PWD जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, जो हमारे दिव्यांग हैं, विकलांग हैं, उनके उसी कर्मी के द्वारा जहां मतदान कराया जाएगा उसकी संख्या 4 है, जो प्रत्येक विधानसभा में 1 है। आचार संहिता लगने के बाद हम लोगों ने अभी तक कुल 29 प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें लाउड स्पीकर पे, अवैध मजमा पे और अन्य प्रकार के भी मामलों में कुल प्राथमिकी दर्ज कराई गई। आदर्श आचार संहिता लागू होने से 24 घंटे के अंदर कार्रवाई शुरू करते हुए अभी तक सरकारी संपत्ति से 259, सार्वजनिक संपत्ति से 469 और निजी संपत्ति से 264
बैनर पोस्टर दीवार लेकर हटाए गए हैं और इसमें भी 11 प्राथमिकी दर्ज की गई। सी विजिल ऐप से कुल 3 मामले हमारे जिले में प्राप्त हुए और शिकायत प्राप्त हुआ, उसका हम लोगों ने निष्पादन किया। कुल 2044 लाइसेंस को सत्यापित किया गया, जिसमें से 597 को कराया है और अभी तक 13 अवैध शस्त्रों की जब्ती हुई है। इसमें 107 की तहत कार्रवाई में हम लोगों ने 3733 व्यक्तियों को अनुपस्थित किया है और इसमें 6400 से अधिक व्यक्तियों को नोटिस किया गया था। कार्रवाई चली रही है और हम लोग दबिश बनाए हैं। जिले में कुल 8 चेक पोस्ट है। SST की संख्या जो स्टैटिक सर्वेलेंस टीम है 24 है और फ्लाइंग स्क्वाड की टीम है वो 16 है। 6 माह से कम लंबित वारंट में 318 का एग्जीक्यूशन कराया गया है। साथ ही 71 व्यक्तियों पर CCA की कार्रवाई की गई है। चेकिंग के वाहन चेकिंग के माध्यम से अभी तक कुल 2,18,82,83,300 रुपये की जब्ती की गई है और शराब में 20 जुलाई से अभी तक 13,087 लीटर आटा और गांजा 2 क्विंटल 1 किलो 300 ग्राम और चांदी 41 किलो 41.593 किलोग्राम जब्त किया गया। इसके साथ ही कप सिरप जिसमें डाउटफुल था कि अल्कोहलिक हो सकता है ज़्यादा, उसको भी 1611 लीटर जब्त किया गया। अन्य विधानसभा में सुबह 7 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक मतदान होना है और इसमें कुल 11,39,873 वोटर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले सकते हैं, जिसमें कि 5,93,444 पुरुष मतदाता, 5,46,416 महिला मतदाता एवं 15 ट्रांसजेंडर मतदाता भाग लेंगे। अभी तक इसमें इस विधानसभा इस चुनाव में प्रथम बार मतदान मतदाताओं की संख्या 29,648 है और पोस्टल बैलेट से मतदान की संख्या 6,014 है। हम लोगों ने विशेष मतदान केंद्र के रूप में 52 वुमेन वनली बूथ बनाया है, आदर्श मतदान केंद्र 4 और पर्सन विद डिजेबिलिटी के जो कर्मी रहेंगे वो 4 मतदान केंद्रों पर वो इलेक्शन कराएंगे। अभी तक आचार संहिता के उल्लंघन में कुल 29 प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और सी विजिल ऐप के माध्यम से 3 शिकायत प्राप्त हुए हैं, जिसे निष्पादित किया जा चुका है। विधि व्यवस्था को देखते हुए 2044 सब लाइसेंस को सत्यापित किया गया है और 557 शस्त्र को जमा कराया गया है। 13 अवैध शस्त्रों की जब्ती हुई है। अभी तक कुल 6,400 से अधिक लोगों को 107 के तहत नोटिस किया गया, जिसमें 3,731 से ज़्यादा लोगों को पत्रित किया गया है। जिले में चेक पोस्ट की संख्या 8, SST की संख्या 24 और SST 16 है, जो इलेक्शन के दिन तक कार्यरत रहेंगे। माध्यम से सभी प्रत्याशी उनके समर्थकों को के सोशल मीडिया अकाउंट के विभिन्न प्लेटफॉर्म आदि पर निगरानी रखी जाए, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कॉल, SMS, यूट्यूब पे हम लोग निगरानी कर रहे हैं। लाइव वेबकास्टिंग कुल 170 मतदान केंद्रों पर व्यवस्था की गई है और इनमें से 40 मतदान केंद्रों पर स्पेशल लाइव वेबकास्ट की व्यवस्था की गई है। इसका फीड माननीय निर्वाचन आयोग को दिया जाएगा और वहाँ से 47 नेशंस को रिले किया जाएगा और वो 47 सरकारी देशों को दिया जाएगा। जिला नियंत्रण कक्ष में फोन नंबर 203 काम करता है 0619 222 204 में है, लास्ट में 6 ऐसे 75 का 76 है, 205 भगवा में 77 है और 206 चैनपुर में 78 है। और पुलिस बल की वाहन की प्रतिनियुक्ति विभिन्न जगहों पर की गई है, ताकि किसी भी परिस्थिति से हम लोग उसका समय निपट सके और उसका सामना कर सकें। इधर मैं समझता हूँ कि हमारे जनसंपर्क विभाग से आप लोग अपना आई कार्ड जिनके नाम से पहले इशू था प्राप्त कर चुके होंगे। हमने प्रयास किया है कि यदि जो हमारे लोग आए और इस लोकतंत्र के महापर्व में वोट डालकर कोई सपने में भी नहीं सोच सकता है। और मैंने स्पष्ट आदेश दिया है कि ईवीएम हमारा मुख्य मशीन है, बूथ
से 100 मीटर की दूरी में जो दायरा है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का दायरा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर को मैंने ब्रीफ किया है कि यदि ईवीएम को कोई भी व्यक्ति टैंपर करने की कोशिश करे तो उसको आप कंट्रोल में उसको गिरफ्तार करने का आदेश दिए, गिरफ्तार कीजिए, और यदि उससे भी सफलता नहीं है कि गोली मारने की जरूरत है तो गोली भी मार करके ईवीएम को टोटल 69 कंपनियां लगाई गई हैं और सभी विभिन्न थाना क्षेत्रों में और नक्सल प्रभावित के ऊपर अतिरिक्त पुलिस बल दिए गए हैं। हम लोगों ने क्लस्टर में अरेंजमेंट कराया है, विभिन्न क्लस्टर में जहाँ हमारे रहेंगे, करेंगे और उसके बाद सर वैसे दिव्यांग व्यक्ति या बुजुर्ग अगर बूथ पर नहीं जाने लगे उनके लिए क्या सुविधा है? अभी बूथ पे तो अभी जाना पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। एक ऑप्शन 12 का ऑप्शन था जो कि नॉमिनेशन स्टार्ट होने से 5 दिन तक आपके बीच में फॉर्म देते तो करते। अभी लेकिन बूथ पर हमारे पास सुविधाएँ हैं। बूथ पे हमारे पास व्हील चेयर 70 बूथों पर 90 बूथों पर हमने व्हील चेयर लगाया है। ऐसे कोई कर्मी आते तो कराएंगे। दूसरा, ऐसे कोई व्यक्ति हमारे आते हैं जो दिव्यांग हो उनको पहले वोट कराएंगे तो प्रेफरेंस के हिसाब से उनको देकर के हमने गाइड किया है। स्वतंत्र मतदान को देखते हुए चारों विधानसभा में कुल 151 सेक्टर में बांटा गया है और इस 151 सेक्टर में जो पदाधिकारी हैं उनको जोनल दंडाधिकारी एवं जोनल पुलिस पदाधिकारी के का नाम दिया गया है, जिसमें जिनके माध्यम से निगरानी की जाएगी। एक सेक्टर और एक जोनल पदाधिकारी के अंतर्गत 10 से 15 बूथ तक निगरानी में रखा गया है, उसकी दूरी को देखते हुए और बूथ के साइज को देखते हुए। इसके अतिरिक्त चुनाव राज्य में पेट्रोलिंग कम कलेक्टिंग पार्टी 500 की संख्या और 90 की संख्या में, सब सुपर जोनल मजिस्ट्रेट 23, सुपर जोनल मजिस्ट्रेट 11, एक ब्लॉक वाइज, अतिरिक्त सुपर जोनल मजिस्ट्रेट 5 जो वरीय पदाधिकारी एडीएम बैंक के ऑफिसर हैं, रिजर्व मजिस्ट्रेट 15 रखे गए हैं जो डायरेक्ट जिला के कंट्रोल में रहेंगे लेकिन ब्लॉक में प्रमोशन रहेंगे। इसके साथ ही प्रिजाइडिंग P1, P2, P3 रिजर्व कर्मी सहित कर्मी और पदाधिकारी की संख्या 7,836 है। जिला पुलिस से 3,571 बल, BMP की 5 कंपनी और CAPF की 64 कंपनी लगाई गई और ये सारी कंपनियों बल के द्वारा एरिया डोमिनेशन का कार्य किया जा रहा है एवं ये सारी कंपनियां हमें SSP को भी और अन्य जो सहयोग प्रदान कर रही हैं। और इन जो फोर्सेस के अलावा हम लोग वहाँ कई लेयर में अलग अलग फोर्सेस रखे हुए हैं जो हमारी प्लानिंग है कि कहीं भी कोई इशू हो, एक कॉल हो तो विदिन 7 मिनट्स हमारे टीम रीइंफोर्समेंट की टीम रश करेगी। उसका हम लोगों ने रिहर्सल भी कर लिया, हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया है और उसी के हिसाब से जोग्राफिकल एरिया को डिवाइड किया गया है ताकि कहीं कोई असुविधा नहीं। कोविड-19 को देखते हुए चुनाव आयोग के निर्देशानुसार हम लोगों ने सभी बूथ पर मिनिमम बेसिक मिनिमम सुविधा उपलब्ध कराया है। साथ ही हमारे जितने भी कर्मी हैं बूथ पर पेट्रोलिंग PCCP से लेकर के और जो पोलिंग पार्टीज हैं इन सभी कर्मियों को पुलिस बल को भी फेस मास्क 6 की संख्या में, हैंड सैनिटाइजर, ग्लव्स और फेस शील्ड ये दे रहे हैं ताकि कोविड से संबंधित कोई पेशेंट आए जिसमें कि आशंका कोविड हो सकता है या कंफर्म केस है उनको भी हम वोट करा सकते हैं। की पर्याप्त व्यवस्था रहेगी। कुल सभी बूथों पर पारा मिलिट्री फोर्स के जवान रहेंगे। क्यूबिंग के लिए अलग से होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति की गई है जो सभी बूथों पर रहेंगे। इसके अतिरिक्त जिला पुलिस से भी ऑफिसर के रूप में उनके सहयोग के लिए पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। 2 अतिरिक्त DSP रैंक के पदाधिकारी, एक रामगढ़ में और एक चैनपुर विधानसभा क्षेत्र में पुलिस मुख्यालय से प्रतिनियुक्त किए गए हैं। मतलब सुरक्षा के लिए कई स्तरीय व्यवस्था की गई है। 8 से 10 बूथ पर सेक्टर, 20 से 25 बूथ पर जोनल, उसके सब जोनल, उसके ऊपर सुपर जोनल, मतलब कई लेयर में सुरक्षा की व्यवस्था की गई। और जैसा कि DM साहब ने बताया कि 7 मिनट में बल पहुंच जाएगी, ये व्यवस्था रहेगी। ठीक। कहीं